आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख सिद्धपीठ है। वर्ष में 2 बार बासंतिक एवं शारदीय नवरात्रि में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। मंगलवार को नवरात्रि मेला भोर की मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पापनाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। एक रिपोर्ट। अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी की संगम तट पर श्रीयंत्र पर माता विंध्यवासिनी विराजमान है। मां की प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को बिंदुवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। घर के ईशान कोण में कलश स्थापना के साथ ही माता भक्त साधना में जुट गए हैं। 9 दिन मां दुर्गा मन, वचन, कर्म सहित इस शरीर के 9 द्वार से मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। भक्त को जिस जिस वस्तुओं की जरूरत होती है वह सभी माता रानी प्रदान करती है। यह विद्वानों का मानना है। आज के दिन साधक के मूलाधार चक्र का जागरण होता है। पम शून्य राजन मिश्र विद्वान पुरोहित विंध्याचल सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से ही नहीं विदेश से आने वाले भक्त मां का दर्शन पाकर निहाल हो उठते हैं। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त मां जयकारा लगाते रहते हैं। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। जो भी भक्त की अभिलाषा होती है मां उसे पूरी करती है। मां के धाम में पहुंचकर भक्त परम शांति की अनुभूति करते हैं। उन्हें विश्वास है कि मां सब दुख दूर कर देगी। नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है और मां अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती है। नवरात्रि भर विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्त मां का दर्शन पाने के लिए आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। में कोई दूसरा लोक नहीं है। यहाँ विंध्यवासिनी माता का दरबार लगा हुआ है। आज नवरात्र का प्रथम दिन है। आया है पुराणों में कि वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत से कराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आज के दिन जो भक्त हैं वह घर के ईशान कोण में चौकी रखकर फोटो रखें और उनके सामने कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना का जो मुहूर्त है वह प्रातः काल 7:35 से लेकर 9:30 बजे तक वृक्ष लग्न में, और अभिजीत मुहूर्त जो है वह 11:35 से लेकर 12:24 तक है। इसमें कलश की स्थापना करें और कलश के दाएं और बाएं घी और तेल का दीपक जलाएं और भोग में भगवती को मिश्री, काजू और फल का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 27 माला जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्त की कुंडली में यदि मंगल की महादशा, मंगल ग्रह खराब है तो आज के दिन इस मंत्र का जप करने से उनके कुंडली का यह दोष दूर हो जाता है। मंगल शुभप्रद होते हैं और साधक के मूलाधार चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी।